नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की राजनीति से लेकर गांव तक की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पलामू में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने घोषणा की कि झारखंड की बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार 10-10 हजार रुपये की सहायता देगी। इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है, जिस पर हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा की गई है। सरकार का कहना है कि बिहार समेत अन्य राज्यों की तर्ज पर ये योजना झारखंड में भी लागू की जाएगी, जिससे राज्य की लाखों लड़कियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 26 जनवरी लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने सभी नागरिकों से संविधान निर्माताओं के विचारों को आत्मसात करने और एक न्यायपूर्ण, समतामूलक व उन्नत समाज के निर्माण का संकल्प लेने की अपील की। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने एकजुटता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर जोर देते हुए जय हिंद जय झारखंड के साथ अपनी बात समाप्त की। राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अवधि के दौरान सरकार की पूर्व से संचालित योजनाएं और कार्यक्रम जारी रहेंगे। आयोग के निर्देशों के अनुसार किसी भी अनिश्चित स्थिति में सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन लेना होगा। वहीं बाढ़, सूखा, महामारी जैसी परिस्थितियों में राहत और पुनर्वास कार्य जारी रखे जा सकेंगे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभाओं, जुलूसों, लाउडस्पीकर के उपयोग, सरकारी विश्राम गृहों की उपलब्धता और मतदान से जुड़ी नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा, ताकि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। बोकारो होकर गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या कम किए जाने से आम यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, जिसका असर खासकर मजदूरों और मध्यम वर्ग पर साफ दिख रहा है। कोविड काल में भीड़ नियंत्रण के नाम पर शुरू किए गए कोच बदलाव अब तक पूरी तरह वापस नहीं लिए गए हैं और भारतीय रेलवे की नई परिचालन नीति के तहत कई ट्रेनों में जनरल बोगियों की जगह AC3 इकोनॉमी और आरक्षित कोच जोड़े गए हैं। इसका नतीजा ये है कि बिना आरक्षण सफर करने वाले यात्रियों को अत्यधिक भीड़ का सामना करना पड़ रहा है या मजबूरी में महंगे टिकट लेने पड़ रहे हैं, जिससे बोकारो रूट पर सफर करने वालों में लगातार नाराजगी देखी जा रही है। सिमडेगा के लचड़ागढ़ बाड़ी ब्रेंडा रोड इलाके में गणतंत्र दिवस से पहले एक संगठन PLFI के नाम से पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें सड़क निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनी को बिना सलाह काम न करने की चेतावनी दी गई है। देर रात निर्माण स्थल पर कुछ उपकरणों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का मामला भी सामने आया। हालांकि कर्मचारियों की सतर्कता से स्थिति पर काबू पा लिया गया। घटना के बाद मजदूरों और कर्मचारियों में डर का माहौल है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सिमडेगा SP श्रीकांत राव खोटरे ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है और आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा पर झारखंड में सियासी दलों ने एक स्वर में स्वागत किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इसे झारखंड के गौरव और अस्मिता से जुड़ा सम्मान बताते हुए कहा कि गुरुजी का जीवन जन कल्याण और सामाजिक बदलाव को समर्पित रहा, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने उनके संघर्षों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राज्य निर्माण और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण में उनका योगदान अविस्मरणीय है। दोनों दलों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को झारखंड वासियों के लिए गर्व का विषय बताया और भविष्य में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की अपेक्षा भी जताई। रांची में गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड पुलिस मुख्यालय में DGP तदाशा मिश्रा ने तिरंगा फहराते हुए बताया कि वर्ष 2025 में उग्र गतिविधियों, संगठित अपराध और साइबर मामलों पर प्रभावी कार्रवाई की गई। इस दौरान सैकड़ों आरोपियों को पकड़ा गया, कई ने आत्मसमर्पण किया और साइबर अपराध से जुड़ी करोड़ों रुपए की राशि फ्रीज कर पीड़ितों को राहत दी गई। DGP ने कहा कि झारखंड पुलिस सुरक्षित और अपराध मुक्त राज्य के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के झंडोत्तोलन के साथ विभिन्न विभागों की झांकियों ने समारोह की रौनक बढ़ा दी। इन झांकियों में झारखंड के 25 वर्षों के विकास, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक योजनाओं की झलक देखने को मिली, जहां भगवान बिरसा मुंडा से लेकर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमाएं विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों, नृत्य और 15 प्लाटून की भव्य परेड ने समारोह को और यादगार बना दिया। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राइफल क्लब द्वारा लगाया गया शूटिंग स्टॉल युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए खास आकर्षण बना रहा। स्टॉल के माध्यम से राइफल और पिस्टल शूटिंग की आधुनिक सुविधाओं, प्रशिक्षण व्यवस्था और करियर की संभावनाओं की जानकारी दी गई, जहां क्लब के सदस्य मृत्युंजय राय ने बताया कि 8 से 10 वर्ष के बच्चों से लेकर हर आयु वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय स्तर के कोचों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और खेल को करियर से जोड़ने के अवसर भी उपलब्ध हैं।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर भाजपा की आलोचना पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री का विदेश जाना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राज्य का प्रतिनिधित्व करना भाजपा को रास नहीं आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का दौरा राज्य के विकास और नई नीतियों को समझने से जुड़ा है, न कि राजनीति से, और इस पर बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने झंडोत्तोलन कर परेड की सलामी ली और मजबूत और न्याय संगत समाज के निर्माण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संविधान के मूल्यों को व्यवहार और नीतियों में उतारना जरूरी है ताकि हर नागरिक तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर पहुंच सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे के कारण इस बार ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन ने निभाई, जबकि समारोह में विभिन्न विभागों की झांकियां भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहीं। रांची स्थित झारखंड विधानसभा परिसर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने तिरंगा फहराकर सलामी दी और संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना और नागरिकों को अपने भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार मिला। स्पीकर ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को व्यवहार में उतारने की अपील की तथा झारखंड के वीर नायकों, विशेषकर भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए समावेशी और न्याय संगत विकास की जरूरत पर जोर दिया। लंदन दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लंदन स्थित निवास का दौरा किया और इसे गर्व और भावुकता का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के विचार न्याय, समता, समानता और भाईचारा आज भी लोकतंत्र की आत्मा है और संविधान शोषित वंचित वर्गों के अधिकार और सम्मान की मजबूत आवाज है। सीएम ने विश्वास जताया कि इन्हीं मूल्यों के साथ 25 वर्ष का युवा झारखंड नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और गणतंत्र दिवस पर जय संविधान और जय भीम का संदेश देते हुए राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि 26 जनवरी केवल उत्सव का दिन नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर है। उन्होंने याद दिलाया कि संविधान नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान देता है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी समावेशी और न्याय संगत समाज के निर्माण की दिशा दिखाते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर जामताड़ा में घटवाल आदिवासी महासभा की ओर से अधिकारों को लेकर विशाल रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष दुबराज राय ने किया। रैली में शामिल लोगों ने कहा कि समाज को अब तक आदिवासी का अधिकार और जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से शिक्षा व सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नेताओं ने सरकार से जल्द समाधान की मांग करते हुए कहा कि यदि मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को आगे और तेज किया जाएगा। झारखंड के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान बीआईटी सिंदरी में गंभीर शैक्षणिक संकट सामने आया है, जहां 306 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 115 शिक्षक कार्यरत हैं और 191 पद रिक्त हैं। बढ़ी हुई सीटों और एमटेक पीएचडी प्रोग्रामों के विस्तार के बावजूद फैकल्टी संख्या न बढ़ने से पढ़ाई, लैब और रिसर्च प्रभावित हो रही है। भर्ती प्रक्रिया जेपीएससी के लिए होती है, जिसमें देरी बताई जा रही है। हालांकि संस्थान के निदेशक डॉक्टर पंकज राय ने जल्द नियुक्तियों से स्थिति सुधरने का भरोसा दिलाया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान कर्रेगुट्टा पहाड़ियों के जंगलों में एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें 11 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार सर्च ऑपरेशन के समय जमीन में छिपाकर रखी गई सामग्री की वजह से ये स्थिति बनी, जिसमें डीआरजी के 10 जवान और सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का 1 जवान प्रभावित हुआ। कुछ जवानों की आंखों और पैरों में चोटें आई हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। पुलिस के अनुसार ये इलाका लंबे समय से संवेदनशील माना जाता रहा है और पूरे मामले की जांच जारी है। सरायकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने झंडोत्तोलन कर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी और देशभक्ति और एकता का संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए जरूरतमंद वर्गों से लाभ लेने की अपील की। समारोह में पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जबकि स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को और आकर्षक बना दिया। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया बाईपास रोड पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के काफिले में शामिल एक एस्कॉर्ट वाहन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण काफिला लगभग आधे घंटे तक सड़क किनारे रुका रहा। रांची से गिरिडीह जा रहे काफिले को सुरक्षा कारणों से रोकना पड़ा, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद काफिला दोबारा अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया और स्थिति सामान्य हो गई।
रांची के मोराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के दौरान निकली झांकियों ने झारखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास गाथा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और सड़क सुरक्षा जैसे विषयों पर आधारित झांकियों के साथ पलाश दीदी, ड्रोन तकनीक, वैज्ञानिक शिक्षा और राज्य की रजत जयंती की झलक देखने को मिली, जिसमें धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा विशेष आकर्षण रही। झारखंड में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा और दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि सुबह के समय कई जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक राज्य में बारिश की संभावना नहीं है। सुबह कोहरा या धुंध छाई रह सकती है और दिन में आसमान साफ रहेगा। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी से ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि लोगों को सुबह के समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड स्थित नगड़ी बिरहोर टोला में विलुप्त होती बिरहोर जनजाति के लोगों ने इस बार गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। स्थानीय युवाओं की पहल से पहली बार टोला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने देश, आज़ादी और गणतंत्र का अर्थ समझते हुए शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के जरिए शिक्षा, नशा मुक्ति और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।